ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से आप एक खबरें सुन रहे होंगे जो बुलडोजर को लेकर लगातार दिल्ली के तमाम हिस्सों में तमाम सिविक एजेंसियां मिलकर कार्रवाई कर रही हैं। सर्वाधिक जो एक्शन दिखाई दे रहा है वो डीडीए का तमाम हिस्सों में दिल्ली के दिखाई दे रहा है, बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में मद्रासी कैंप में जिस तरीके से बुलडोजर चला, उसके बाद फिर भूमिहीन कैंप का मामला जिस तरीके से सामने आया, फिर उसके बाद गोविंदपुरी का मामला सामने आया और तमाम हिस्सों में हर जगह डीडीए जो यही कह रहा है, यही दुहाई दे रहा है कि उसने जो है कई लोगों को फ्लैट्स दे दिए हैं, इसलिए अब वहां पर बुलडोजर चलने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अब आज कुछ ऐसा हुआ जो आपको बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। जो सत्ताधारी पार्टी थी वो अब विपक्ष की भूमिका में, लगभग 23 विधायक के साथ आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। और विपक्ष की जो नेता प्रतिपक्ष है आतिशी, जो पूर्व में दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री भी रही है, उनके विधानसभा कालकाजी विधानसभा के अंदर भूमिहीन कैंप है, वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने नोटिस चिपका दिए थे। नोटिस ने साफ तौर से ये कहा गया था कि आपको ये सारे जगह खाली करने हैं 10 तारीख तक, यानी कि आज के बाद अगर आप अपने घर में रहते हैं तो कुंडी तोड़कर, दरवाजा तोड़कर आपका घर के ऊपर जो बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया डीडीए के माध्यम से संपन्न कर ली गई थी, चूंकि कोर्ट का आदेश था। अब इसको लेकर जो आतिशी हैं, चूंकि वो वहां से विधायक भी हैं, तो उन्होंने इसको लेकर आज तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया, लोगों के बीच में गई, जहां पर उन्होंने पूरे रोड को रोकने का ऐलान किया। प्रशासन से सीधी टक्कर लेती हुई कहीं ना कहीं नजर आई। आप साफ तौर से क्लिप में देख रहे होंगे कैसे वो लोगों के बीच में घिरी हुई है, कैसे उनको पुलिसकर्मी जो है तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रहे हैं। अब इसमें मैं आपको दोनों ही पक्ष दिखाने के लिए प्रयास करूंगा, जिसमें साफ तौर से कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति अब बेहद गर्म हो चुकी है। इससे पहले वजीरपुर के अंदर भी सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह दौरा कर चुके हैं वजीरपुर का, और तमाम जगहों पर उन्होंने कहीं ना कहीं, फिर चाहे मद्रासी कैंप हो, वहां पर भी संजय सिंह ने दौरा किया था और सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि जब से वो सत्ता में आई है वो झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रही है, गरीब लोगों को दिल्ली से बाहर करने का काम कर रही है। अब जब कालकाजी में स्वयं जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके विधानसभा में जब बुलडोजर चल रहा है तो किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और पिछले कई दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लग रहे थे कि जब बुलडोजर चलता है तब आम आदमी पार्टी दिखाई नहीं देती है, जब बुलडोजर से लोगों का घर साफ हो जाता है उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर संतावना देने के लिए आते हैं। परंतु इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी आतिशी सिंह, वो पहले ही एक दिन बुलडोजर की कार्रवाई से पहले ही झुग्गी वालों के बीच में पहुंच गई और उनसे सीधा संवाद किया और सीधे तौर पर यह आरोप लगाए कि कोर्ट का जो आदेश आया है वो डीडीए आदेश लेकर आया है। कोर्ट ने खुद आदेश नहीं दिया है। डीडीए वहां पर गया था कि ये अवैध अतिक्रमण है और इसको हटाया जाना चाहिए। डीडीए ने कोर्ट का आदेश पारित करवाया है, बल्कि कोर्ट ने स्वयं संज्ञान नहीं लिया था। अब मैं आपको वो क्लिप दिखाए चलता हूं एक बार, जिसमें आतिशी साफ तौर से झुग्गी वालों के बीच में बात कर रही हैं। लोग भी उनको बता रहे हैं कि कैसे वो स्टे ऑर्डर लेकर आए थे, कैसे वो पिछले कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और उसके बाद भी उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है। आप साफ तौर से देखेंगे, इसमें साफ तौर से बात एक नजर ये भी आ रही है कि लोगों से वो नारा लगवाती हुई भी नजर आ रही है कि जब आपको घर मिल जाएगा तो आप यहाँ से जगह खाली कर देंगे, उससे पहले आप खाली नहीं करेंगे। और बड़ी बात इसमें कहीं ना कहीं जो वोटिंग के दौरान जो चुनावी दाव पेच होते हैं उसकी भी है, क्योंकि कालकाजी एक ऐसी विधानसभा है जहां से आतिशी तमाम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गई थी। आप पहले ये छोटा सा एक क्लिप देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज बिना मकान दिए इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। देख सकते हैं कितनी पुलिस फोर्स यहाँ पे आ गई है। अभी मैम सब मार के देख सकते हैं, यहाँ तक हाथ पकड़ के खींचा, ऐसे चल रहा है। यहाँ पर महिलाएं बता रही हैं कि वो जब अपने हक की मांग कर रहे थे तब उनको मारा गया, पीटा गया। यहाँ पे रहने इनके घर वालों को
पुलिस बर्बरता से उठा के ले गई। ये है भारतीय जनता पार्टी का न्याय। क्यों भेजा है पुलिस वालों को यहाँ से? दर्शकों, ये आपने एक पहलू देखा। इससे पहले आम आदमी पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि आने वाले 29 जून तक जो है जंतर मंतर के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी झुग्गी वालों के साथ मिलकर दिल्ली में करेगी, जिसमें साफ तौर से ये मांग की जाएगी कि झुग्गी वालों के मकान ना तोड़े जाएं, उनके ऊपर बुलडोजर ना चलाया जाए। इसी के तहत सोमनाथ भारती, जो आम आदमी पार्टी से पूर्व में विधायक थे मालवीय नगर से, उन्होंने भी एक कल कैंप रखा था, वहां पर लोगों से मुलाकात की थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है उनको कहीं ना कहीं हिरासत में लेती हुई नजर आई थी, ये कहते हुए कि आप लोगों को भटका रहे हैं, आप लोगों के बीच में अफवाह फैला रहे हैं कि आपकी झुग्गियां टूट रही हैं, परंतु इस तरह का कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो उसको लेकर भी उनको हिरासत में लिया गया। तमाम इस तरीके के क्लिप आए, आप छोटी सी क्लिप देखिए। मीडिया से बातचीत करनी है, जनता से बातचीत करनी है। अब दर्शकों, लोकतंत्र के अंदर हमेशा आवाज जो है उठानी चाहिए लोगों को, और ऐसा विपक्षी पार्टियां अक्सर करती भी रहती हैं। परंतु जब इसमें आवाज दबाने की कोशिश की जाए तो निश्चित रूप से कहना गई एक सवाल जरूर उठता है कि किस बिहाफ पर आतिशी, जो पूर्व में अभी विपक्ष में है और लगातार नेता प्रतिपक्ष है, उनको इस पूरी जो कालकाजी में उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया, लोगों के बीच में पहुंची थी, लोगों के बीच में धरना प्रदर्शन उन्होंने किया, उसके बाद उनको लगभग कालकाजी विधानसभा से 43 किलोमीटर दूर हरकेश नगर जो थाना है वहां पर ले जाकर उनको कब्जे में, उनको जो है हिरासत में ले लिया गया। दर्शकों, जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे जो है जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे आतिशी, उनको हिरासत में लिया गया दिल्ली पुलिस की ओर से, और फिर उनको 43 किलोमीटर दूर, जो कालकाजी से 43 किलोमीटर दूर है हरकेश नगर, वहां पर थाने में ले जाकर उनको कहना कि हिरासत में रखा गया, डिटेन किया गया। तो बड़ा सवाल विपक्षियों की तरफ से पूछा जा रहा है कि हम सिर्फ झुग्गी वालों की आवाज उठा रहे थे और सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई की कि हमें डिटेन कर लिया गया। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है? क्या जो सरकारों ने बोला था कि झुग्गी वालों को जहां झुग्गी वहीं मकान की योजना के तहत उनको मकान दिए जाएंगे, उनको वो सुविधा तमाम लोगों को प्रोवाइड क्यों नहीं हो रही है? कुछ लोगों को महज झुग्गियों की जगह मकान प्रोवाइड करवा दिए गए और उसके बिहाफ पर तमाम पिछले कई सालों से लोग जो रह रहे हैं उनकी झुग्गियों को भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। इन तमाम रस्साकस्सी के बीच दर्शकों ये फाइनल हो चुका है कि भूमिहीन कैंप में बुलडोजर चलेगा, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी साफ तौर से डीडीए को यह आदेश दे दिया है कि आप अवैध अतिक्रमण हटाइए, वहां से जो रास्ता है वो साफ करवाइए। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पिछले कई बार इस बात को दोहरा चुकी हैं, आज भी कल भी उन्होंने इस बात को दोहराया था कि जहां पर भी कोर्ट का आदेश है वहां पर सरकार कुछ नहीं कर सकती, जहां पर रेलवे की जमीन है वहां सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो इसी को लेकर लगातार तमाम पार्टियां सवाल पूछती हुई नजर आ रही हैं और सीएम रेखा गुप्ता ने साफ तौर से जाहिर कर दिया था कि फिर चाहे वो कोर्ट का अगर कोई आदेश आता है, चाहे वो किसी भी भूमि को लेकर हो, फिर चाहे वो रेलवे का कोई आदेश आता है, तो वहां पर सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी, वहां पर आप लोगों को किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिल पाएगी। जो झुग्गियां वैदिक रूप से बसी हुई है, एक सेपरेट एरिया में बसी हुई है, वहां उनको बचाने का सरकार जरूर प्रयास करेगी। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आप सोचते हैं इस तरह की कार्रवाई दिल्ली में लगातार हो रही है, लगातार बवाल मचा हुआ है झुग्गी की कार्रवाई को लेकर, आपकी क्या राय है? कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।